अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग लेकर आई हूँ और आपके साथ मैं टिप्स भी शेयर करूँगी जिस फार्मूले को आप यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ना फ़ोकस होना चाहिए जिंजर गार्लिक का, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करने में। जो हाउसवाइफ़ अकेले हैं अपने घर में तो उनको तो ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, और जिनके घर में बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरे ख़्याल से उनको भी कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ आपको जो है ना बहुत सारा फिर इबादत का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि रमज़ान का जो मंथ है ना बेसिकली वो अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, अल्लाह से मांगने का महीना है, अपनी दुआओं को जो है ना कबूल करवाने का महीना है। लेकिन इफ़्तारी वगैरह तो रहती है, तो इसलिए ये सारे काम थोड़ा आप पहले कर लेंगे ना तो आपका जो है ना टाइम सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो डी मार्ट की ग्रॉसरी या फिर आप जो लोकल ग्रॉसरी शॉप से जो भी चीज़ें बाय करते हैं, सबसे पहले आप अपने किचन में वो एरिया देखिए जहाँ पर आप जो है ना ग्रॉसरी रखते हैं किचन की। तो वहाँ पर आप है ना एक डायरी पेन लेके बैठ जाइए, वहाँ पर देखिए आपके घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है क्या नहीं है। बिकॉज़ क्या होता है ना, हम बिना चेक करे और ऐसे ही डी मार्ट या फिर कहीं भी चले जाते हैं राशन वगैरह लेने के लिए, तो बाकी चीज़ें जो है वो डेट एक्सपायर हो जाती है। तो इससे पहले आप जो है ना एक बुक और पेन लेके सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है बस उतना ही बाय करिए। तो मैं यहाँ पर जो है ना जाने से पहले मैंने बुक में सारी चीज़ें नोट कर ली थी। मैंने डी मार्ट का ग्रॉसरी हॉल आपके साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज़ मैंने शूट ही नहीं किया, क्राउड बहुत ज़्यादा था, काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही थी कि जितनी चीज़ें टाइम से हो जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रमज़ान में जो है ना ऐसे भी वक्त बहुत कम रहता है, इफ़्तारी रहती है, तरावी रहती है और बाकी बाकी चीज़ें भी रहती है, बाकी नमाज़ें, कुरान, तस्बीहात। तो कोशिश करना चाहिए कि इस रमज़ान में हम ये अहद करें कि अल्लाह इस रमज़ान में अगर हमको नमाज का पाबंद बना दे तो फिर आते वक्त जो भी आगे का वक्त रहेगा इंशाल्लाह हम तब भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने जो डी मार्ट से ग्रॉसरी लाई थी, अब उसको बारी आती है सारे जो है ना डब्बों को वॉश करके यहाँ फिल करने की। तो जो अंदर जिसमें थोड़ी जो है ना रिफ़िल था, मतलब अंदर राशन था, तो उसको मैंने बाहर से वॉश किया। मेरे घर में पल्सेस वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें जो है ना नोट करके लेकर आई हूँ। सरफ़ वगैरह हालांकि था बहुत कुछ, लेकिन मुझे दोबारा डी मार्ट ना जाना पड़े रमज़ान में, उस हिसाब से मैंने जो है ना यहाँ पर बाय करी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बिफ़ोर रमज़ान है ना मैं ईद के कपड़े वगैरह भी ले लूँ, घर का सामान जो है डेकोर का, या फिर और आपको कुछ बाय करना है तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ, ताकि रमज़ान में मुझे कहीं जाना ना पड़े। और मैं आप लोगों को एक टिप और बताते चलूँ, अगर आप अपने रूटीन में मंथली, वीकली, 15 डेज़ और डेली रूटीन में जो हम थोड़ी थोड़ी डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं, अगर आप वो शामिल करेंगे ना तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं मंथली भी करती हूँ, 15 डेज़ में भी करती हूँ, वीकली भी करती हूँ और डेली भी है ना डस्टिंग का सारी चीज़ों की करती रहती हूँ। तो उसके वजह से है ना आपने देखा मेरे रैक्स वगैरह बिल्कुल भी ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो आप ये चीज़ जो है ना अपने मामूल में शामिल करिए, तो आपको है ना बहुत ज़्यादा जो है ना सफाई करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी कहना है कि औरत वही सलीक़ेदार जो अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रखती है। घर को गंदा करना ही क्यों कि आपको साफ़ करना पड़े, तो बेहतर यही है कि उसको पहले से ही साफ़ रखो ना। तो मैं ये कुछ कंटेनर है ना लेकर आई थी वहाँ से, डी मार्ट से। तो मैं यहाँ पर सब में स्टिकर लगा के उनके नाम लिख के रखूँगी, बिकॉज़ कॉर्नफ्लोर, बेकिंग सोडा, सोडा और राइस फ्लावर, ये सारे वाइट एक ही कैटेगरी के होते हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। वो हो गया। देन मैं अब जैसे रमज़ान में हम दही बड़े या फिर चाट वगैरह बनाते हैं तो हमको भुने ज़ीरे का पाउडर लगता है, चिली फ्लेक्स लगती है, या कुछ स्वीट या फिर चिकन वगैरह कुछ बनाते हैं तो इलायची पाउडर लगता है। तो मैं यहाँ पर अब वही सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ जिससे मेरा जो है ना टाइम बच जाए। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरा जो है ना रोस्ट करके रख दिया। देन उसके बाद में
चिली को मैंने हल्का सा जो है ना एकदम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा जो है ना क्रिस्पी होने के लिए बस उतना ही रोस्ट किया था। उसके बाद मैं इलायची किया और मेरे किचन में से माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। आप मुझे फॉलो करिए, आपको इस तरह बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स मेरे से मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो मेरा जो है ना ज़ीरा पाउडर रेडी हो गया है। यहाँ पर जो है ना इलायची पाउडर भी रेडी हो गया है, बस नाम लिख के उसको जो है ना सजाने की ज़रूरत है। देन उसके बाद में मैं है ना चिली फ्लेक्स बनाऊँगी। मैंने चिली फ्लेक्स इसलिए बाहर से बाय नहीं किया, मेरे घर में इस तरह लाल मिर्ची रखी हुई थी तो मैंने सोचा वो ख़राब हो जाएगी तो मैं इसका ही बना लूँगी। तो मैंने उसके सीड अलग किए और उसका ऊपर का जो पार्ट था वो अलग किया। बस आपको करना क्या है ना कि हल्का सा उसको स्लो फ्लेम में जो है ना रोस्ट कर लेना है मिर्ची को। बस जो है ना मिक्सर का बटन घुमाना है और बंद कर देना। अगर आप कंटिन्यूसली चलाएंगे ना तो वो मिर्ची का पाउडर बन जाएगा। देखिए मैंने सारी सीड अलग कर लिए, मुझे थोड़ा ही बनाना था, थोड़ा था मेरे पास में, तो बस मैं यहाँ पर वो बनाऊँगी। और है ना ज़्यादा कुछ मेरे में मतलब था नहीं करने के लिए, मतलब क्लीनिंग कुछ नहीं थी करने के लिए। तो मैं है ना इसलिए मैंने क्या करी कि ये काम थे मेरे पास करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलिए हम ये कर लेते हैं। और मेरे किचन में एक्स्ट्रा जो कैबिनेट मैंने बनाया है ना, तो उसमें भी मुझे है ना ग्रॉसरी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा थी वो भी सेट करना था, तो मैंने वो भी काम किया। अभी मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो है ना यहाँ पर जो है ना मेरा सारी चीज़ें एकदम जो है ना बाइंड अप हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सारे काम जो है ना यहाँ पर डन हो चुके हैं। किचन प्लेटफॉर्म में करूँगी क्लीन, मिक्सर वगैरह वो हाथ लगा है ना पाउडर जो बनाए हैं उसका, तो वो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी टिप को फॉलो करेंगे ना तो आपका बहुत टाइम जो है ना सेव होगा। जैसे मिक्सर है हमने यूज़ किया वो गंदा है कुछ है, बहुत से लोग उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। आप तब का तब क्लीन कर लेंगे ना तो आपको वो बाद में वो बहुत सूखने के बाद में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो है ना सारे भाई बहन कैसे दिख रहे हैं, मीन्स मेरे सारे जार कैसे दिख रहे हैं, देख के बताइएगा ज़रूर आप लोग। और आप लोग की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीडियो लेट जा रहा है लेकिन मेरी सारी रमज़ान की प्रिपरेशन जो है ना वो डन हो चुकी है। इवन मैं एक बार जो है ना मार्केट भी विज़िट कर चुकी हूँ, कुछ मुझे है ना डोर मैट और बेड कवर्स वगैरह लेने थे। बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन चांद रात रहेगी उस दिन में बस मुझे जो है ना बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे क्लीन करना है। और मैंने यहाँ पर है ना ब्लैक पेपर पाउडर एक दिन पहले बनाया था, काला नमक मेरे पास जो है ना था, तो मैंने उसको पाउडर फॉर्म में रेडी किया। और सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से वॉश करके एकदम फिल कर दी है, ताकि मुझे है ना मतलब मैं रमज़ान में किसी एक्स्ट्रा काम को हाथ नहीं लगाना चाहती। जितना जो कुकिंग में टाइम जाता है उसके अलावा मुझे जो टाइम मिले मैं कोशिश करूँगी कि मैं है ना अपनी इबादत में गुजारूँ। तो यहाँ पर ये वाले जार भी मैंने डी मार्ट से, मतलब यहाँ पर आपको बेसिकली प्लेटफॉर्म पे जितने भी जार दिखेंगे नए पुराने सारे मेरे डी मार्ट के हैं। और ये स्टिकर मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था। ये देखिए चुन्नू मुन्नू। और मैं एक टिप आप लोगों को और बता दूँ कि हम मार्केट से करी लीव्स लाते हैं ना, तो आप अगर आपके घर में ओटीजी है या फिर एयर फ्रायर है तो आप उसको वॉश करके अच्छे से उसमें सुखा सकते हैं। अगर नहीं है तो उसकी लीव्स को निकाल के आप धूप में नहीं फ़ैन में सुखाइए एकदम अच्छे तक, जब तक वो एकदम क्रिस्पी आवाज़ ना आने लगे। उसके बाद आप स्टोर करके रख सकते हैं बहुत टाइम तक। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जो है ना फ़ैन के नीचे सुखा के स्टोर करके रख लेती हूँ। देखिए जार में मैंने फिल करके रखा है। तो मैं है ना वेस्ट नहीं करती हूँ, सुखा के जो भी लेकर आती हूँ एक बंच वो रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने देखिए ये सारे मसाले फिल किए थे वो भी सब रख दिए हैं। और टाइल्स वगैरह भी मैंने मॉर्निंग में क्लीन करी थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना देखिए सारा अभी मैंने किया भी था कुछ दिन पहले, तो मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं हुई। तो छोटी छोटी टिप को फॉलो करने से ना डेली ज़िंदगियों में आसानी हो जाती है। ये रैक भी देखिए मैंने एकदम ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये रोज़ एडिजिट ऐसे ही रहता है, रोज़ बर्तन में ऐसे ही यहाँ पर रखती हूँ। और अभी जो मैंने मसाले फिल किए वो भी सारे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अभी मैं आपको जो मैंने वाइट वाला एक्स्ट्रा कैबिनेट बनाया है ना,
अभी मैं वो भी दिखाती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने वो उसके अंदर रख दिया है। यहाँ पर नीचे मैं आटा वगैरह रखती हूँ, यहाँ पर सब निकाल के झाड़ के मैंने रख दिया है। इवन मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी जो है ना कट करके बॉक्सेस में फ़िल करके इस तरह रख लिए हैं। एटलीस्ट ये मुझे जो है ना 10 डेज़ यूज़ में आएंगे। फिर इंशाल्लाह एक दिन टाइम बना के फिर मैं 10 दिन का जो है ना इस तरह सब काट के रख लूँगी। तो इस तरह छोटी छोटी ना बेसिक कामों से हमारा बहुत वक्त बच जाता है और जो काम हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कटलेट, कबाब, रोल सारी चीज़ें यूज़ में आती है। मैंने मेथी की भाजी वगैरह भी साफ़ करके मैंने इसको है ना एयर टाइट बॉक्स में करके रख लूँगी फ्रिज में। तो देखिए यहाँ पर भी एकदम जो है ना ऑर्गेनाइज्ड था। तो बस वही जो ग्रॉसरी आई थी ना उसको ही मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट किया है, थोड़ा एडजस्ट किया है। तो बस इतना ही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए।